जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। जितने भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे थे उनके लिए हम रोजाना स्पेशल क्लासेज करा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास आपको हिंदी पेडागोजी को देखने को मिल रहेगा यहाँ पर। और हाँ, प्रश्न वही होंगे जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न होंगे। तैयारी हम कर रहे हैं 15 में 15 नंबर आपको दिलाने की। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करें, यह क्लास जो है पेपर 1 और पेपर 2 मतलब पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इस इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और निवेदन बस इतना करेंगे कि पूरी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। तो पहले प्रश्न पर चलते हैं और पहला प्रश्न हमारा ये रहा। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपसे कहा जा रहा है द्वितीय भाषा शिक्षण। आप लोगों को द्वितीय भाषा शिक्षण नहीं पता है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी के बारे में बताया गया है। बात करें ए ऑप्शन में, तो विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। बी ऑप्शन में हिंदी की व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना। सी ऑप्शन होगा हमारा दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। और बात करें डी ऑप्शन में, तो बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए जल्दी जल्दी से बताइए। यहाँ पर गलत उत्तर आपको चुनना होगा। बात करें डी ऑप्शन में कहा गया था कि बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, बिल्कुल सही होगा, इसलिए हमारा यह गलत हो जाएगा। जो सही होगा उसे हमें काटना है और जो गलत है उसे हमें सही करना है। बात करें सी ऑप्शन में, तो दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, तो बिल्कुल सही है, यह भी हो जाएगा। और बात करें हिंदी के व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, यही हमारा गलत था, इसलिए हमारा यह भी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें जहाँ पर कंठस्थ करना, स्मरण करना, याद करना, ये सब शब्द अगर प्रयोग किए गए हों, वह हमारा जो शब्द बनेगा नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव उत्तर हमें छांटना था, इसलिए हमने यहाँ पर देख लिए कि कहा गया था कि हिंदी के व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, तो यह हमारा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इसे हमें सही करना पड़ेगा। चले आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कम प्रश्नों की प्रैक्टिस टेस्ट सेट आपको नहीं करा रहे हैं, जितना करा रहे हैं उतना काफ़ी है। आपके पेपर में सिर्फ 15 नंबर का पेडागोजी आपसे पूछेगा हिंदी में, तो हम आपको रोजाना उतने ही प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो कम समय में अधिक प्रैक्टिस सेट करना हो तो आप हमारे साथ जुड़िए, आपको अच्छी तैयारी करने को जरूर मिलेगी। आप एक बार पूरी क्लास को देखिए, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे किस प्रकार की तैयारी हमारे चैनल पर आपको कराई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपसे कहा जा रहा है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। ए ऑप्शन होगा हमारा भाषा के व्याकरण के नियम। बी ऑप्शन पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। सी ऑप्शन भाषा की पाठ्यपुस्तक। और डी ऑप्शन समृद्ध भाषिक परिवेश। चले सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात किया गया यहाँ पर ए ऑप्शन में कहा गया भाषा के व्याकरण के नियम। क्या भाषा के व्याकरण के नियम ही भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो बिल्कुल नहीं, हमारा ए ऑप्शन कट जाएगा। बात करें बी ऑप्शन पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर से भाषा सीखने का कोई मतलब नहीं होता। बात करें सी ऑप्शन में भाषा की पाठ्य पुस्तक, इससे क्या जो भाषा सीखने की क्षमता है उसका विकास हो सकता है? तो बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारा डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि समृद्ध भाषिक परिवेश। जी हाँ दोस्तों, समृद्ध भाषाई परिवेश भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका माना जाएगा, क्योंकि परिवेश जिस प्रकार को आपको मिलेगा, आपकी जो विकास है उस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, चलिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा, कहा गया है कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। कहा जा रहा है हिंदी भाषा का अगर आप मूल्यांकन अगर कर रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा महत्व किसे देंगे। ए ऑप्शन पर चलते हैं सीखने की क्षमता का आकलन। बी ऑप्शन होगा हमारा काव्य सौंदर्य। और सी ऑप्शन होगा निबंध लिखने की योग्यता। और डी ऑप्शन होगा व्याकरण के नियम। सोचिए, आप थोड़ा भी लॉजिक लगाएंगे आप उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए उत्तर आप लोग। निबंध जो लिखने की योग्यता होगी यह तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि भाषा का मूल्यांकन आप कर रहे हैं, इससे कोई मतलब होने वाला नहीं। और व्याकरण के नियम से वही शब्द है, थोड़ा सा बदल के प्रयोग कर दिया गया। और बात करें बी ऑप्शन में काव्य सौंदर्य, सोचिए काव्य सौंदर्य से बालक का कोई मतलब हो सकता है। इस प्रकार से हमारा ए
भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारा जो ऑप्शन ए सही होगा, देखिए कहा गया है यहाँ पर सीखने की क्षमता का आकलन। जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा का अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो हमें यह करना होगा कि सीखने की क्षमता का आकलन करना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा हमें बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है बालक के बारे में। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्लास अच्छी लगी तो लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए। आपके एक लाइक से यूट्यूब 10 लोगों तक क्लास भेजता है, आप उस प्रकार से लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कम समय में क्लास को समाप्त करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आपको रोजाना उतने ही प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराते हैं जितने आपके पेपर में आते होंगे। ठीक है, जुड़िए हमारे साथ, एक बार तैयारी करिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न होने वाला है हमारा, एक बहुभाषिक कक्षा में आप सबसे कम महत्व देंगे, किसे सबसे कम महत्व देंगे एक बहुभाषिक कक्षा में आप, तो वही बताना होगा आपसे। चलिए ए ऑप्शन पर चलते हैं। ए ऑप्शन कहा गया है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। बी ऑप्शन कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री। सी ऑप्शन कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। और बात करें डी ऑप्शन में, तो बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। चलिए उत्तर बताइए आप लोग। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, आपके पेपर में आए हुए प्रश्न हैं तो आपको आना चाहिए। चलिए, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व, देखिए यहाँ पर कम कहा गया, एक प्रकार से हम निगेटिव शब्दों को चुनेंगे। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन में कहा गया विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, बिल्कुल है। यह हमारा विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य यूज होता है बहुभाषिक कक्षा में। आपको पता होगा कि बहुभाषिक कक्षा में कई प्रकार के बालक होते हैं, तो विभिन्न प्रकार की जो बाल साहित्य है हमें उसे यूज करना पड़ेगा ताकि बालक को हम आसानी से सिखा सकें। इस प्रकार से ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसलिए हमें इसे काटना पड़ेगा। बात करें बी ऑप्शन में, कहा गया कि कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, जहाँ पर बहुभाषिक कक्षा होगी वहाँ पर विभिन्न प्रकार की सामग्री की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन भी सही होगा और हमें इसे काटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। बात करें सी ऑप्शन में, कहा गया है कि सी ऑप्शन में कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, तो बिल्कुल सही है, इसलिए हमें यह भी काटना पड़ेगा क्योंकि हमें नेगेटिव शब्द चुनना था। तो बात करें यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर बात किया गया है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए, यह बहुभाषिक कक्षा में सबसे कम महत्व देंगे आप। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। आराम आराम से पढ़िए, आपको एक बार में समझ नहीं आ रही क्लास तो 2 से 3 बार जरूर देखिए, क्योंकि आपको समझना जरूरी है, क्योंकि सीटेट हमेशा समझने पर आधारित होता है। ठीक है, खासकर पेडागोजी को आप हल कर रहे हैं तो आपको समझने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को एक काम और करना चाहिए, आप लोगों को सीडीपी पेडागोजी पर अधिक से अधिक फोकस करना चाहिए। अगर आपकी सीडीपी पेडागोजी तैयार हो गई ना, तो सभी पेडागोजी तैयार कर लेंगे, आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। खाली सीडीपी पर आप ध्यान दीजिए, सिर्फ सीडीपी पर, क्योंकि सीडीपी 30 में 30 आपका लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि मैं खुद पाया था सीडीपी 30 में 30, अपनी मार्कशीट दिखा दिया हूँ, इससे पहले आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। सीडीपी 30 में 30 पाया था, आप सोचिए पूरी पूर्णांक पाया था। इसलिए मेरा सिद्धांत है कि आप लोग सीडीपी समझिए, अच्छे से सीडीपी समझिए। हिंदी पेडागोजी तो सरल है, आपको ध्यान देना चाहिए सीडीपी पर। ठीक है, जितने लोगों को हिंदी टफ लग रही है वो लोग प्रैक्टिस करिए, और जो लोग जानते हैं कि मुझे हिंदी आती है वो लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए। यह मत समझिए सीटेट को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हर साल लगभग 20 से 22 लाख लोग फेल होते हैं हर साल, क्योंकि 6 महीने पर सीटेट कराता है और 10 से 12 लाख लोग हर बार फेल होते हैं। ठीक है, तो 6 महीने पर 10 लाख लोग फिर 6 महीने मतलब साल भर में लगभग 20 से 22 लाख लोग फेल होते हैं। फेल होने वाले का एवरेज निकालेंगे आप तो बहुत ही खतरनाक होता है, रिजल्ट इसका बहुत घटिया आता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन तैयारी आप करेंगे तो पास हो जाएंगे पहली बार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न होगा, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए यहाँ पर भी कम कहा गया है, इन सभी शब्दों को आपको आराम से पढ़ना होगा और समझना होगा, क्योंकि हमें अगर थोड़ी भी प्रश्न समझने में दिक्कत हुई तो हम उत्तर जरूर गलत करके आएंगे। ठीक है, चलिए कहा गया है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है ए ऑप्शन में अभ्यासों में वैविध्य,
बी ऑप्शन होगा पाठों की संख्या, सी ऑप्शन होगा विषय वस्तु में वैविध्य और डी ऑप्शन होगा भाषा की विभिन्न छटाएं। चलिए उत्तर बताइए, चलिए जल्दी से उत्तर बताइए। भाषा की विभिन्न छटाएं कहा गया पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हैं उस समय की सबसे कम महत्वपूर्ण। पाठ्य पुस्तक का अगर आप निर्माण कर रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा हमारा डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया भाषा की विभिन्न छटाएं। भाषा के कई प्रयोग होने चाहिए, सरल होने चाहिए, कठिन हो चाहिए, क्योंकि बालक को समझने में कोई भी दिक्कत ना होने वाले ले पाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं डी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसलिए हमें यह काटना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर निगेटिव शब्दों को चुनना होगा। ठीक है, चलिए इसे हमने काट दिया। बात करें सी ऑप्शन में विषय वस्तु में वैविध्य, बिल्कुल विविधता होनी चाहिए, पाठों की संख्या में हो चाहे पाठों पर आधारित जो कहानी है कविताएं हैं उन पर विविधता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यह भी सही होगा, इसलिए हमें यह काटना पड़ेगा। अब बात करें बी ऑप्शन में कहा गया पाठों की संख्या। आप ही सोचिए थोड़ा, पाठ्य पुस्तक का अगर आप निर्माण कर रहे हैं तो पाठों की संख्या जो है निर्भर करेगी कि नहीं करेगी, आप कमेंट करिए। चलिए तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यही हमारा पाठों की संख्या, यही हमारा सबसे कम महत्व होगा। महत्व तो होगा लेकिन सबसे कम महत्व होगा यही पाठों की संख्या। तो इसलिए हमारा यह ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और बात करें अभ्यासों में विविधता होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही, विविधता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यह भी सही था, इसलिए हमने इसे भी काट दिया। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो निकला प्रश्न का वह निकला बी ऑप्शन। तो आप लोग नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास को लाइक कर दीजिए, एक बार अपने मित्रों तक शेयर करिए। यार आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, रोजाना दोपहर 1 बजे में आपको फ्री क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका दायित्व तो बनता है कि आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए जो लोग पहली बार परीक्षा दे रहे हैं टेंशन मत लीजिए, आप पास हो सकते हैं। बस थोड़ा सा अधिक पढ़िए, आप लोग समय कम है आपके पास, पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइए। कहीं भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। आप कोर्स लेंगे तो आप फंस जाएंगे। आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो सकता है। सीटेट प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, आपसे एक निवेदन और करेंगे, जितने भी लोग जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग के बारे में क्लासेज नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए। सीटेट स्पेशल क्लास बनाई गई है, वहाँ पर उन क्लासेस को जरूर देखिए, क्योंकि जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की इन सभी से लगभग हर बार पेपर में 20 से 25 प्रश्न आते हैं, चाहे वो हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, सभी पेडागोजी को मिलाकर 20 से 25 प्रश्न मिलते हैं। तो आप लोग उस क्लास को जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि बहुभाषिकता। आप बहुभाषिकता के बारे में जानते होंगे, तो बताइए उत्तर। ए ऑप्शन पर चलते हैं। ए ऑप्शन में कहा गया है कि भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। बी ऑप्शन में कहा गया कि भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। सी ऑप्शन में कहा गया भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और डी ऑप्शन है हमारा भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। ए ऑप्शन में कहा गया था कि भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, तो बिल्कुल नहीं, भाषा समृद्ध जो है उसे खतरे में नहीं डालेगी। इस प्रकार से हमें यह काटना पड़ेगा। बी ऑप्शन की बात करें, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करेगी। बहुभाषिकता भाषा सीखने में बाधा नहीं उत्पन्न करती, भाषा सीखने में बल्कि आपको फायदा ही पहुंचाती है। तो इस प्रकार से हमारा यह भी कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन में कहा गया है कि भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा सीखने में बहुभाषिकता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में यूज किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे बहुभाषिकता से प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे। 2 प्रश्न आपके हिंदी पेडागोजी में आएंगे जो बहुभाषिकता पर निर्भर करेंगे प्रश्न। ध्यान से समझिएगा आप लोग बहुभाषिकता के बारे में। कमेंट करिए, आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक क्लास आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हम करा दिए, बाकी 8 क्लासेज और होंगी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट होगी हिंदी की। मतलब आपके सीटेट में 9 टॉपिक पेडागोजी में दिए गए, हिंदी पेडागोजी में, तो 9 टॉपिक आपको पढ़ना है। तो आप हमारे साथ जुड़िए। एक टॉपिक हम क्लियर करा दिए हैं, आने वाले 2 से 4 दिन में हम आपको दूसरी टॉपिक भी प्रोवाइड कर देंगे। पेपर तक आपको सभी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैराथन क्लास के द्वारा आपको प्रोवाइड करते हैं, रोजाना एक टॉपिक समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग प्रैक्टिस सेट भी करते रहिए, क्योंकि मैराथन क्लासेज में समय लगता है बनने के लिए, थोड़ा पीडीएफ हो, पीपीटी हो, ये सब तैयार करने में समय लगता है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। हाँ, अगर आप चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखेंगे तो जिस दिन हमारी मैराथन होगी आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है हमारा भाषा। भाषा क्या होता है आपको यह देखना होगा। चलिए कहा गया है कि ए ऑप्शन में
विद्यालय में ही सीखी जाती है, तो क्या भाषा सिर्फ विद्यालय में ही सीखी जाएगी? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। विद्यालय में ही नहीं सीखते, विद्यालय के बाहर भी सीखते हैं, अपने समाज में सीखते हैं, अपने परिवेश में सीखते हैं। इस प्रकार से ये ऑप्शन हमने डायरेक्ट काट दिया। बी ऑप्शन की बात करें तो एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तो यह सही हो सकता है। बात करें सी ऑप्शन में कहा गया कि सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे अगर सदैव व्याकरण के नियमों का अनुकरण करेगी भाषा, तो छोटे बच्चे सीखेंगे नहीं। ठीक है। बात करें डी ऑप्शन में, तो नियमों की जानकारी से ही निकलती है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और बात हमारा उत्तर की हो गई तो वह होगा बी ऑप्शन, क्योंकि यह भाषा जो होती है एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, बी ऑप्शन सही होने वाला है इस प्रश्न का उत्तर। कहा जाए आपसे कि प्रत्येक भाषा, चाहे वह हिंदी हो या अंग्रेजी हो, तमिल हो, सबको अपनी आधारभूत नियमबद्ध व्याकरणिक नियम तकनीक होती है। ठीक है, उसे समझकर ही भाषा पर विशुद्ध पकड़ बनाई जा सकती है। विशुद्ध पकड़ मतलब अब जानते हैं कि जो त्रुटियां होती है उसे पकड़ी जा सकती है। तो इस प्रकार से भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, चलिए, आपको कम समय में अधिक प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो जुड़िए हमारे साथ, नहीं तो आपको जहाँ भी क्लासेज अच्छी लग रही हो वहाँ पे जाके आप पढ़िए। लेकिन इतना करिए कि पढ़िए ज़रूर, आपको पास होना है सीटेट। नहीं तो ये जो हर बार 1000 का फार्म आप लोग भर रहे हैं, कई लोग हैं जो लगभग 3 से 4 साल लगातार फार्म भर रहे हैं और अब तक सीटेट नहीं पास कर पाए। उनसे खास हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, आप लोग एक चैनल को पकड़िए, आप वहाँ पर पढ़िए अच्छे से, चाहे जहाँ पर पढ़िए। और आप लोग जितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनसे खासकर हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, आप लोग जुड़ रहे हैं तो रोज़ाना जो क्लासेज होती है आप लोग देखिए उसको। नहीं तो जुड़ने से कोई लाभ होने वाला नहीं, और बाद में आप कहेंगे कि हमारा रिजल्ट 1 नंबर 2 नंबर से रुक गया, तो आपकी गलती होने वाली है। बाकी अगर आप हमारी क्लासेस देखते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आप पास जरूर हो जाए। हम उसी प्रश्नों को कराएंगे जो आपके पेपर में आने की उम्मीद होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हर बार फॉर्म भरना चाहते हैं कि एक बार में ही पास करके इस झंझट को समाप्त करना चाहते हैं, या आपकी इच्छा पर डिपेंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न में कहा गया कि बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं। ए ऑप्शन में कहा गया है कि अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। बी ऑप्शन होगा कोरी स्लेट होते हैं। सी ऑप्शन में होगा भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते। बात करें डी ऑप्शन में, तो भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। चले, उत्तर बताइए। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में कहा गया था कि भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखेंगे। क्या अब छोटे बच्चे चारों कौशलों में पूर्ण अधिकार रख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, यह गलत हो जाएगा हमारा। अब बात करें सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में कहा गया कि भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, तो यह भी गलत होने वाला है, क्योंकि भाषा का समुचित उपयोग करने में बालक समर्थ होते हैं। ठीक है, तो यह सी ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। कोरी स्लेट तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि बालक के अंदर कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर होता है जब बालक विद्यालय में आता है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर जो होगा इस प्रश्न का वह हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन माफी चाहते हैं, ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ बच्चे विद्यालय में आते हैं, तो ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, ए ऑप्शन सही होने वाला है। आगे बढ़े, कमेंट करके एक बार बता दीजिए क्लास आपको कैसी लग रही है। कमेंट करिए एक बार, सभी लोग कमेंट करिए, जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ कमेंट करिए एक बार। चलिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए प्रश्न कैसे हैं, क्लास कैसी लग रही है आपको। किसी भी चीज़ की कमी हो या किसी भी टॉपिक पर आपको क्लासेस चाहिए, कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। स्पेशली किसी भी सब्जेक्ट पर चाहिए, आप कमेंट जरूर करिए, क्योंकि हम अपनी तरफ से तो लगभग सभी की क्लासेस करा रहे हैं। हिंदी हो, EVS हो, मैथ हो, SST हो, तो सभी की क्लासेज आपको मिल रही है हमारे चैनल पर। बाकी आपको किसी भी टॉपिक पर चाहिए क्लास, वह भी बताइए कमेंट करके। और किसी भी सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चाहिए, वह भी बताइए आप लोग। या कोई टॉपिक बताइए आपको, उस पर प्रश्न चाहिए तो हम उसकी भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे। लेकिन आप पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा गया है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर गलत शब्दों को आपको चुनना होगा। कहा गया भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन होगा भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। बी ऑप्शन होगा भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है।
सी ऑप्शन होगा भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयास पूर्ण होता है। और बात करें डी ऑप्शन में